गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुमार। बिहार एग्जाम पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा की यह छठा प्रैक्टिस सेट है एवं एक हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए हुए हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यह पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। प्रतिदिन की तरह आज भी हमने एक सेट को लेकर के आए हैं और आपके एग्जाम तक हमने जो आपसे वादा किया है कि ये जो सीरीज है पूरी तरह से बिहार दरोगा को डेडिकेटेड है। तो आपके एग्जाम से पूर्व हम केजीएस का पूरा सेट को कवर करने वाले हैं, ज्ञान बिंदु का पूरा सेट को कवर करने वाले हैं, एडिटेरिया एवं किरण पब्लिकेशन के सारे टेस्ट को कवर करने वाले हैं। साथ में पिछले 5 वर्षों की जो भी पीवाईक्यू है उनको कवर करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जो आपका करेंट अफेयर है उसका भी हम सीरीज लाने जल्दी लाने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और बने रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है सॉरी कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस महोत्सव का आयोजन गुजरात गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है इस महोत्सव का उद्घाटन? तो गुजरात के गांधीनगर में इस महोत्सव के उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार जातीय आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? अधिसूचित लिखा हुआ है, अनुसूचित जातियां हैं, ध्यान रखेंगे एससी। तो अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जातियों की संख्या 215 है। अगर इस जातीय जनगणना के अनुसार अगर मैं कहूं कि बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ है। कितना है? 7 करोड़ है, मतलब 13 करोड़ 7 लाख की लगभग ये जनसंख्या बिहार की है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। तो एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा है इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है। तो ये भी सही है, तो सही हो जाएगा हमारा 1 और 2। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आप बताएंगे हमें। तो यह है डीआरडीओ के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। और ये जो हमारा नाग मार्क 2 एंटी गाइडेड मिसाइल जो है वो हमारा 3rd जनरेशन की जो है ये मिसाइल है, 3rd जनरेशन की है। और इसकी खासियत क्या है? तो ये है फायर एंड फॉरगेटेड है, कि एक बार आप इसको फायर कर लीजिए और भूल जाइए। अगला हमारा है हाल ही में भारतीय सेना ने पोंगोंग तसो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह प्रतिमा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो वह देश है स्विट्जरलैंड। और अगर इस कानून को उल्लंघन करने पर इसके लिए फाइन जो लगाया है वो 1000 स्विस फ्रैंक लगाया है, स्विस फ्रैंक लगाया है। अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग हो जाएगा 95,000 रुपया। कि अगर कोई व्यक्ति उस कानून को उल्लंघन करता है तो उसे 95,000 रुपया की जुर्माना देना होगा। हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजा है? तो वह है क्यूबा। और इस तूफान का नाम राफेल किसने दिया है? तो राफेल जो नाम दिया गया है वो फ्रांस के द्वारा नामाकरण किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा में, अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा। अगला है जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? तो ये किया है आईआईटी बीएचयू ने। हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के केंद्रीय विषय क्या था?
तो वह क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अच्छा, ये 76वें गणतंत्र दिवस का हमारा गेस्ट कौन थे? तो हमारा गेस्ट था प्रोबाबो सुबियांतो। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति थी प्रोबाबो सुबियांतो थे, ध्यान रखेंगे, प्रोबाबो सुबियांतो। अगला हमारा है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सा फिल्म चुनी गई है? तो वह फिल्म है लापता लेडी। केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो उस प्रणाली का नाम है कावा चामा। कावा चाम कावा चाम है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? कावा चाम। अच्छा, कावा चाम का फुल फुल फॉर्म क्या नाम है? तो कावा चाम का फुल नाम है केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? क्या नाम है? केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम नाम है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ हमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो वह ब्रिज है तमिलनाडु में बनाया गया है। यह ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया, ध्यान रखेंगे। कहाँ से कहाँ ये ब्रिज बनाया गया है? तो यह ब्रिज बनाया गया है त्रिबल्लुवर प्रतिमा से लेकर के विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाली यह ब्रिज है, तो ध्यान रखेंगे। त्रिबल्लुवर जो आपकी मूर्ति है वहाँ से लेकर के विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक। अगला हमारा है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है घुसपैठ और तस्करी को समाप्त करना और रोकना। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ, हमने लास्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किए थे, हाँ हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलो जी, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वह है नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा स्थापित किया गया है? तो वह महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। अगला है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी पहली बैठक जो है वो कोलकाता में किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो निजामाबाद तेलंगाना में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ध्यान रखेंगे। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वह है छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सा कथन सीधा सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो वह कार का वेग लगातार बदलता रहेगा। जब कोई कार एक सीधा सड़क पर एक समान वेग से चलेगा, अगर आप त्वरण से चलता तो इसकी वेग क्या होगी? बदलते रहेगा। किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वह है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। आंतरिक ऊर्जा किस किसका योग्य होता है? तो आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका स्टैटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाली बल की मात्रा की गणना करिए। तो बल बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 20 केजी। एक्सेलरेशन कितना है? 4। तो कितना हो जाएंगे? 80 न्यूटन। ध्यान रखेंगे कितना हो जाएंगे? 80 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। जिसका गलनांक कम होता है। जनरली ये बना किससे होता है? तो लेड प्लस आपका कॉपर से बना होता है, तांबा से बना होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। और अगर क्वेश्चन आ जाए चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो ये गॉस होता है। कौन होता है? गॉस होता है, ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए चुंबकीय फ्लक्स का
एसआई मात्रक कौन होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक कौन होता है? तो कौन होता है? मैक्सवेल होते हैं। अगला आ जाओ, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा लगेगा यदि। अब बताना मुझे कि पानी का जो होता है घनत्व, पानी का घनत्व उच्चतम जो होता है, उच्चतम उच्चतम 4 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है? 4 डिग्री पे होता है। इसका सबसे अधिक डेंसिटी। इसका मतलब हुआ कि 4 डिग्री से जैसे ही नीचे जाएगा उसका घनत्व में क्या होगा? कमी होगी। उच्चतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री पे होता है। इसका मतलब घनत्व जो है वो घनत्व में क्या होगा? कमी होगा। चाहे वो ऊपर आ जाए या ऊपर जाएगा, दोनों स्थिति में घनत्व क्या होगी? कमी होगी। और जब घनत्व कमी होगा तो उसकी आयतन में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। क्योंकि घनत्व का मतलब होता है कम स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को रखना, अणुओं को रखना। तो जैसे ही घनत्व कम होगा ये अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा कि 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए। तो ये दोनों स्थिति में सही होगा कि अगर 4 डिग्री से नीचे भी जाता है तो वो इसका घनत्व कमेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो पानी क्या होगा? बाहर बहने लगेगा। और 4 डिग्री से ऊपर करोगे तो भी पानी ऊपर होकर के बाहर बहने लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? प्रोटियम में नहीं होता है, प्रोटियम में। अगला, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक को घोल की सांद्रता क्या होगा? तो घोल की सांद्रता के फॉर्मूला होता है आपका विलेय की मात्रा, विलेय कितना है? 50, और विलायक की मात्रा, तो विलायक में होता है आपका ये, और ये दोनों जुड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे? 500 गुने 100। अब देखो तो कितना हो जाए? 2 जीरो से 2 कट जाएंगे, 5 दूना 10 कट जाएंगे, इसका मतलब 10%। मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? तो एकल बंध होता है। मीथेन में कैसा होता है? एकल बंध होता है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो सेट होने की प्रक्रिया में होता है अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो सही या गलत कौन सी है? तो पहला हो जाएगा H2SO4 हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है। अगला, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2SO3 और SO3 में होता है। तो ये दोनों सही है कथन है, तो ध्यान रखेंगे ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो आधुनिक आवर्त सारणी मुसले का दिया हुआ है। कोशिका में केंद्र का क्या कार्य है? तो केंद्र का कार्य है कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करना, आनुवांशिक को संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निःश्वसन द्वारा होता है। तो निःश्वसन द्वारा क्या होता है? फेफड़े का अवस्फीति होते हैं। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो ये साइटोकाइनिन की होती है। ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए, मतलब फुलाने के लिए, इसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो खमीर डाली जाती है। कि अगर ब्रेड को फुलाने के लिए खमीर डाली जाती है। एवीज में शामिल होते हैं तो ये पक्षी शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है? तो ये तीनों गर्भ निरोधक है, कॉन्डोम भी, कॉपर टी और डायफ्राम भी है। कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। डायफ्राम महिलाएं के द्वारा उपयोग की जाती है, और ये महिलाओं को परमानेंट लगभग 5 से 10 लॉन्ग टर्म के लिए लगाए जाते हैं, ताकि आपके स्पर्म उसके अंदर नहीं जाए, गर्भागृह में नहीं जाए। अगला है हमारा, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, ये डॉक्टर के द्वारा लगाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये सेरिब्रम है। कौन है? सेरिब्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो वह है प्लेग। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं अभिसारी विकास को। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लो, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से जुड़ा हुआ है, तो पहला का ये हो जाएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग से है। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के से संबंधित है। और 12वीं जो है तीव्र, अधिक और समावेशी धारणीय विकास को लेकर के। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ,
अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति को कौन कौन से उपकरण है? तो मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है? मौद्रिक नीति कौन लेकर के आते हैं? तो आरबीआई, ध्यान रखेंगे, आरबीआई मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका कौन, आरबीआई का कौन कौन सी ये उपकरण है? तो बैंक दर है, एकदम बिल्कुल सही है, रेपो दर है, सीआरआर है, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो है, एसीएलआर है, वैधानिक तरलता अनुपात है, और रिवर्स रेपो रेट है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो प्रवृत्ति की परिभाषा होता है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल नहीं होता है। मतलब ये जो मध्यवर्ती वस्तुओं शामिल नहीं होता है, फाइनल गुड्स शामिल होता है, ध्यान रखेंगे। तो जीडीपी की गणना जब हम करते हैं तो इसका क्या होता है? फाइनल गुड्स शामिल होता है और सर्विसेज शामिल होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मल्होत्रा समिति संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला है, सार्गेसो सागर स्थित है। तो सार्गेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मध्य यूरोप में चलने वाले स्थानीय पवन का नाम क्या है? तो ट्रेमोंटो, बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया में नहीं ये चलता है। जो शामल है वो शामल इराक में चलता है। कहाँ चलता है? इराक में, तो ये गलत हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिल्क फील्डर, बिल्कुल सही है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है और पहला कौन है? मुंबई है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर का और भी किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ये किस नदी पे है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ, बाणा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वह है सोन नदी पर, मध्य प्रदेश में। आरावली और विंध्य पर्वत के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा के पठार है। अगला, जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक तत्व पर घटती नहीं, इसकी सांद्रता प्रत्येक, जैसे जैसे ये आपके ऊपर जाएगी आपके फूड चेन में, तो उसकी सांद्रता बढ़ते जाती है। तो ये पहला गलत हो जाएंगे। दूसरा, घास स्थल परितंत्र में साप एक तृतीय उपभोक्ता, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएंगे? सेकेंड वाली सही, ओनली सेकेंड। किस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? राजमन्नार समिति नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो राज्य एवं केंद्र के बीच में शक्तियों के से संबंधित है। इस संबंधों से संबंधित है कि संबंध क्या होनी चाहिए। जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दिया गया? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत, 1972 के तहत। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायकी संबंध की चर्चा है। तो बिल्कुल सही है, विधायकी संबंध की चर्चा किया गया है इसमें। अगला है हमारा, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। तो बिल्कुल सही है। 68 से लेकर के 93 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। तो नहीं है, कौन सा सही हो जाएंगे? तो 1 और 2, सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए। पहला देखो, भाग 1 जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, बिल्कुल सही है। भाग 8 जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भाग 14 जो है संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाओं से संबंधित है। और 18 जो है वो आपातकाल उपबंध से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, 76 भारत की महान्यवादी, बिल्कुल सही है। 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। 78 संसद के सत्रवासन का भंग करना 85 में है। भंग करने की बात किसमें है? 85 में है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बिल्कुल चाहिए। एक घन के विकर्ण, इसका आप बना लेंगे मैथ्स के क्वेश्चन से, इसको छोड़ दे रहे हैं हम। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना है। पंकज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि है। आम फल है तो आलू क्या है? एक तना है, एक तना है। रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग इसको देख लेंगे, रीजनिंग की है। आगे क्वेश्चन आ जाओ 74 में कि द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस का हो जाएगा वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। अगला, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस का मतलब होता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि लाइट से डरना, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है? तो सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो तमिल है। कब बना था ये? तो 2004 में। इसके बाद संस्कृत है 2005 में, और ये दोनों 2008 में, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 11 है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो वह सितार से है। नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कलमानुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? आएंगे मौर्य वंश। इसके बाद कर्ण वंश, तो पहला ये है, फिर 2 में हो जाएंगे पाल, 3 में हो जाएंगे, और सबसे लास्ट में कर्नाट वंश हो जाएंगे। आ जाओ लास्ट में। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्या देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नान्या देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कर्नाटक कुल भूषण का, कर्नाटक कुल भूषण का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है? तो वह है शेखपुरा और मुंगेर। फ्रांस में राज्य द्वारा, अगर मान लो कृषि ऐसे बिहार है, तो ये जो आपकी जोन इस प्रकार से बटा हुआ है, जोन फर्स्ट है, जोन सेकेंड है, जोन थर्ड है, और ये जोन 3A है, तो ध्यान रखेंगे। अगला, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? तो उसको टाइल कहा जाता था। लिब्रे यहाँ की करेंसी थी, टाइल वसूलने वाले कर थे। और टाइद जो हुआ करता था, और टाइद यहाँ पे चर्चों के द्वारा जो वसूला जाता था कर, एक 1/10 हुआ करता था उपज का, तो उसको टाइद बोलते थे। अक्टूबर क्रांति का संबंध है, तो इसका है रूस की क्रांति से 1917। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सम्मिलित करिए। पहला क्या हो जाएंगे? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन और भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमने लास्ट क्लास में इस सब का डिस्कस किए हुए हैं, एपिग्राफी। अगला, निम्न कथनों पर विचार करिए। कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली से बना हुआ नहीं है, नागर शैली से बना हुआ है, नागर से बना हुआ है। अगला, गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किया? नहीं, ये शीशे के नहीं, सोने के सिक्के। किसके? सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। शीशे के सिक्के जो है सातवाहन ने जारी किया था, सातवाहन ने। निम्न में कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा है? तो त्रयी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 1 2 3 हो जाएगा, इसको त्रयी बोलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। ब्राह्मण साहित्य को कलानुसार आरोही क्रम में सजाए, तो पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित कीजिए। तो दीवाने विशारत जो है वो यह एक राजस्व एवं वित्त विभाग है। दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग है। दीवाने रिसालत जो है एक विदेश विभाग है। और इंसा जो है वो संचार विभाग है। दीवाने इंसा संचार विभाग है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके काल कर्म के अनुसार कौन सा सही है? तो 62 में दास प्रथा को समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। 63 में जजिया नहीं, 63 को तीर्थ कर को समाप्त किया था, तो ये आप यहाँ पे लगा दो तीर्थ कर। और 64 में जजिया को किया था, 64 में जजिया। और 82 में दिन ने इलाही धर्म की शुरुआत, तो 1 और 3
4th सही है। तो 1 एंड 4th कहाँ पे है? यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आए थे? तो निकोलस कांटी आए थे और सीजर फ्रेडरिक आए थे। निकोलस कांटी और सीजर फ्रेडरिक आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह मिलता है प्रबंधम में और तिरुमुरई में मिलता है। प्रबंधम और तिरुमलई, तो बी और सी हो जाएंगे। तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित है। और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी का अध्यक्ष थे क्या नाम, सॉरी बोल रहा हूँ, अरे नाम भूल रहा हूँ, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया है? अच्छा, इसको आगे रिकॉल करेंगे तो हम बता देंगे। मदन मोहन मालवीय, सॉरी, मदन मोहन मालवीय, मालवीय थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है, पुर्तगाल जो है वो अपना कंपनी को कहाँ पे स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने कोचीन में किया था। डचों ने अपना फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, डेनिश ने त्रिवनकोर में और फ्रांसीसियों ने सूरत में। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था? तो होल्कर ने नहीं किया था। सहायक संधि लाया किसने था? तो ब्लेचली ने लाया था 98 में, 1798 में लॉर्ड ब्लेचली के द्वारा लाया गया था। अगला है, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन को पहचान करिए। तो पहला हो जाएंगे, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन इन्होंने नहीं चलाए थे। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी है, नवजीवन का। अगला है, 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षर हुई थी? तो हुआ था लाल बाल गंगाधर तिलक एवं जिन्ना के बीच में। अगला, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1965 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच संपन्न हुआ था। तो धन्यवाद, आप लोग कंटिन्यू बने रहें। और आज का ये सेट और ज़्यादा लंबा सेट बन नहीं रहा है, ये मात्र 30 मिनट में, अराउंड 30 मिनट्स में आपका सेट समाप्त हो जा रही है। तो इसको कम से कम एक सेट आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद।